नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज पूरे बिहार में चक्का जाम कर दिया जाएगा। तो वहीं तेजस्वी यादव धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बड़ा ऐलान कर दिया गया। आज पूरे बिहार का चक्का जाम। कृषि बिल के विरोध में भाकपा माले किसान महासभा और खेग्रामस उतरेगा। आज सीधे सड़क पर आज पूरे बिहार का चक्का जाम कर दिया गया। तो वहीं किसानों के समर्थन में आज राजद गांधी मैदान में गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि गांधी जी के विचारों का हनन किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में आज राजद, कांग्रेस सभी पार्टियां लगभग आ गई है रोड पर। तो वहीं सुशील कुमार मोदी जी ने कह दिया है कि नरसंहार अपहरण को बढ़ावा देने वालों को अब गांधी जी याद आने लगे। कहा कि आज जिनके मन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना देने का विचार आ रहा है, वे सत्ता में रहते हुए गांधी जी को बहुत पहले ही भूल चुके हैं। जहां तेजस्वी यादव बराबर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसे सत्य साबित करते हुए खुद बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने ही खड़ा कर दिए हैं कानून व्यवस्था पर सवाल। तो इस पर राजद का कहना है कि बिहार में महाजंगर राज आ चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद मान रहे हैं कि महाजंगर राज का महाराजा निकम्मा है। हार गई बीजेपी। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। 6 में से सिर्फ 1 सीट पर मिली जीत। अब तक की सबसे बड़ी खबर, इस महामारी में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी खुशखबरी है कि चंद हफ्तों में तैयार हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन। और सिर्फ तैयार ही नहीं हो जाएगी, बल्कि वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। जनता को कोरोना की दवा देना शुरू कर दिया जाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन का मामला पहुंच चुका है सर्वोच्च न्यायालय में और दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग की गई। एक बड़ी खबर है कि 15 दिसंबर तक मंत्रिमंडल में तकरीबन 17 मंत्री और होंगे शामिल। बिहार विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद अब बड़ी खबर आ रही है। 11 से 15 दिसंबर के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार होने की खबर। चिराग के जीजा साधु पासवान ने बड़ा हमला करते हुए कह दिया है, चिराग अब क्या देंगे जवाब। जनता से कहे थे कि नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे और अब घुटने टेक दिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अब बिहार के लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सीधा आपके मोबाइल से काम हो जाएगा। बिहार ने डिजिटल इंडिया का सपना के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया। बिहार सर्विस प्लस ऐप से आप सिर्फ जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। बिना लड़े ही जीत गए सुशील कुमार मोदी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील मोदी एकमात्र उम्मीदवार। 7 दिसंबर को सांसद के तौर पर लेंगे सर्टिफिकेट। आरजेडी द्वारा कहा गया है कि जो जीता वो विधायक, जो ना जीता वो मंत्री और जो चुनाव लड़ा ही नहीं वो मुख्यमंत्री। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि तेल, रेल, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बीएसएनएल, एलआईसी बेचने के बाद भाजपा सरकार अब किसानों की जमीन भी पूंजीपतियों के हाथों बेचने पर तुली हुई है। मोदी सरकार कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण करने को आतुर है। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि अगर नए कृषि विधेयक किसानों के पक्ष में है तो सरकार एमएसपी को अनिवार्य रूप से लागू आखिर क्यों नहीं करती है, इसमें क्या परेशानी है। और कहा है कि कोरोना काल में प्लेन चल रहा है लेकिन ट्रेन नहीं चल रहा है।
आज बिहार में चक्का जाम। कृषि बिल के विरोध में भाकपा माले, किसान महासभा और खेग्रामस उतरेगा सड़क पर और राजद कांग्रेस गांधी मैदान में धरना देंगे। पूरी तरह से कह सकते हैं कि आज बिहार में चक्का जाम हो गया। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन की आग अब बिहार में भी धधक चुकी है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच वार्ता असफल होने के बाद पूरे बिहार में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है और ये चक्का जाम आंदोलन भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा व अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के संयुक्त बैनर तले आयोजित होगा। और साथ ही इस आंदोलन में प्रस्तावित बिजली बिल 2020 को वापस लेने की केंद्रीय मांगों के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिहार में धान की खरीद अविलंब करने और साथ ही 400 प्रति क्विंटल गन्ना खरीद की गारंटी आदि मांगे भी इस आंदोलन में शामिल रहेगी। बड़ी खबर है, किसानों के समर्थन में राजद खुलकर सामने आ गई है और आज धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि कैसी आखिर ये सरकार है जो इतने गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी गायब है। किसानों के समर्थन में आज राजद गांधी मैदान पटना में धरना प्रदर्शन करेगी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया है कि गांधी के विचारों का हनन किया जा रहा है, इसलिए राजद गांधी मैदान में गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन में कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अब सुशील मोदी ने कह दिया है कि नरसंहार अपहरण को बढ़ावा देने वालों को अब गांधी जी याद आने लगे। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि राजद के 15 साल के राज में दलितों के सामूहिक संहार, फिरौती के लिए 17,000 लोगों का अपहरण और पंचायत से संसद तक के लिए हुए कुल 9 चुनावों में 641 हत्याएं हुई है, लेकिन तब उन्हें गांधी जी के सिद्धांत की याद नहीं आई। और कहा कि लालू राबड़ी राज में सिर्फ गांधी जी नहीं, जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर तक अनेक महापुरुषों के आदर्शों को रौंद कर संपत्ति बनाई गई और वंशवादी राजनीति को मजबूत किया गया। आज जिनके मन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना देने का विचार आ रहा है, वे सत्ता में रहते हुए गांधी जी को बहुत पहले ही भूल चुके हैं। तो चलिए, बड़ी खबर आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब आपको कोरोना की दवा के लिए महीनों का इंतजार नहीं, सिर्फ चंद हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। चंद हफ्तों में तैयार होगी कोरोना की वैक्सीन और सिर्फ तैयार ही नहीं होगी बल्कि वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। भारत वालों को कोरोना की दवा देना शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में कहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। तो आखिर पहले किसे ये वैक्सीन मिलेगा? तो देखिए, पीएम मोदी ने दे दिए हैं संकेत कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों को और कोरोना वॉरियर्स को मिल सकती है और उसके बाद आम जनता को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। और सबसे खास बात कि बिहार वालों को 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। बिहार वालों को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। हार गई बीजेपी। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और राज्य की 6 सीटों में से पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने 4 सीट जीतकर जीत हासिल कर ली है। और बीजेपी के लिए सबसे दुखद बात तो यह है कि एमएलसी चुनाव में उसके हाथ से उसका गढ़ नागपुर भी निकल गया है। बिहार की खराब कानून व्यवस्था पर संजय जायसवाल ने खड़ा कर दिए हैं सवाल। नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद बिहार में अपराध की घटनाएं काफी बढ़ गई है। बेखौफ हो रहे अपराधी जुर्म कर रहे हैं। बिगड़ रही है कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के साथ अब सहयोगी पार्टी भी नीतीश कुमार को घेरती नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपनी ये नाराजगी पार्टी फोरम या राजग के मंच पर नहीं बल्कि सरेआम सोशल मीडिया पर जाहिर की।
तो इस पर राजद का कहना है कि बिहार में महाजंगर राज आ चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद मान रहे हैं कि महाजंगर राज का महाराजा निकम्मा है और उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। पुलिस शराब तस्करी में लीन है और महाराजा कुर्सी बचाने में। बिहार वालों के लिए एक गुड न्यूज है। अब सर्विस प्लस बिहार ऐप से मिलेगा जाति आवासीय प्रमाण पत्र। नीतीश सरकार में पूरा हो रहा है डिजिटल इंडिया का सपना। अब आपको जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सर्विस प्लस बिहार ऐप के माध्यम से प्रखंड क्षेत्र के सभी आवेदक घर बैठे ऑनलाइन जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसका लाभ उठा सकते हैं। आवेदक अपने मोबाइल से ही सर्विस प्लस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा और घर बैठे प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इससे बड़ा फायदा होगा बिहार वासियों को। किसान आंदोलन का मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, किसान आंदोलन का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल करके दिल्ली एनआरसी के सीमावर्ती इलाकों से किसानों को प्रदर्शन से तुरंत हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रदर्शन से कोविड-19 के प्रसार का खतरा पैदा हो गया है, साथ ही लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। याचिका में कहा गया है कि प्राधिकारियों को तुरंत बॉर्डर खुलवाने के आदेश दिए जाए तथा साथ ही किसी निश्चित स्थान पर सामाजिक दूरी और मास्क आदि का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन को शिफ्ट किया जाए। आरजेडी सिवान का कहना है कि सिवान शहर में सुबह सुबह एक स्टूडेंट को अपराधियों ने गोली मार दी। शायद ही कोई दिन ऐसा बीते जिस दिन हत्या, लूट, छिनतई की घटना न घटित हो। ये महाजंगर राज नहीं तो और क्या है। तो इस पर आरजेडी नेता रविंद्र राय जी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में सिर्फ अपराध को रफ्तार मिली है, अपराधियों को खुला संरक्षण मिला हुआ है। सरेआम हर दिन रंगदारी, लूट, हत्या, अपराध हो रहा है और नीतीश जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि सिवान में भी 15 वर्षों से अमन, चैन, शांति नहीं है।